स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जिसको नाम दिया गया है, इस उत्सव को, इस महाउत्सव को नाम दिया गया है अमृत महोत्सव। अब सवाल ये उठ रहा है कि इस अमृत महोत्सव को लेकर, इस अमृत महोत्सव को लेकर विषैले बोल क्यों बोले जा रहे हैं। 13 तारीख से 15 तारीख तक सभी अपने घरों पर, अपने प्रतिष्ठानों पर, जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है वहां पर झंडा लगाकर रखें, तिरंगा लगाकर रखें। इस बात का आह्वान केंद्र सरकार की तरफ से किया गया है और इसको लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता, तमाम सरकारें इसको अमली जामा पहनाने में जुटे हुए हैं। जगह जगह तिरंगे बांटे जा रहे हैं, तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, कितना खूबसूरत हमारा देश लग रहा है। इस वक्त जगह जगह तिरंगे फहराए जा रहे हैं। 12 तस्वीर आपको दिखाते हैं सबसे पहले कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ किस तरह से हमारा देश मना रहा है। जगह जगह लाइट्स लगाई गई हैं, तिरंगी लाइट से कवर कर दिया गया है। देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड ने जो प्रदर्शन किया है, काकरापार बांध गुजरात की ये तस्वीरें, गैंगटॉक की तस्वीरें, एनएसटीआई कालीकट केरल की तस्वीरें हैं। तिरंगा यात्रा निकाली गई है। हिमाचल प्रदेश की जो सीमा है वहां पर भारत का झंडा लहरा रहा है। बद्रीनाथ की देखिए आप, कितनी खूबसूरत तस्वीरें। बद्रीनाथ के प्रांगण में भी तमाम तिरंगे नजर आ रहे हैं। लोगों ने हाथों में झंडे लिए हुए हैं और भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। पूरे देश का इस वक्त जोश हाय है। अमृतसर पंजाब की देखिए तस्वीरें, रैली निकाली गई है। बक्सा की तस्वीरें हैं, असम की। लद्दाख में देखिए कैसे हमारे जवान तिरंगे के साथ भारत माता की जय और तमाम ऐसे नारों को लगाते हुए नजर आ रहे हैं। समुद्र के अंदर जवान ने कैसे भारत का ये तिरंगा, भारत का ये परचम, आपकी और हमारी आन बान और शान, हमारा तिरंगा लहराया है। कोटा राजस्थान की तस्वीरें, इंदौर मध्य प्रदेश की तस्वीरें। तो ये 12 तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं एक एक करके। 6 तस्वीर मैंने आपको पहले दिखाई और ये 6 अन्य तस्वीरें हमारे देश भर की, देश के कोने कोने की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और 4 तस्वीर हम और आपको दिखाते हैं। ये 4 तस्वीर देश के तमाम गणमान्य की, किस तरह से आज शुरू किया गया ये उत्सव। अमित शाह जो कि देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने अपने आवास पर झंडा लगाया है। जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने झंडारोहण किया है। पुष्कर सिंह धामी सीएम हैं उत्तराखंड के, चंपावत की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर तिरंगा यात्रा लेकर वो निकले और लोगों को जो है उनसे आह्वान किया, लोगों से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा लोग, तमाम लोग अपने घरों पर झंडा लगाएं, अपने हाथों में तिरंगा लेकर निकलें, ताकि देश प्रेम का जो जज्बा है और भी ज्यादा मजबूत हो सके। और योगी आदित्यनाथ जी की आप तस्वीरें देख रहे हैं, स्कूली बच्चों को झंडा उन्होंने दिया है। मकसद इस यात्रा का यही है कि देश में तिरंगे को लेकर भावना और दृढ़ हो, साथ ही देश एक झंडे के नीचे आए। जो अनेकता में एकता की बात हम भारत देश में कहते हैं, उसी को और मजबूत करने की बात कही जा रही है। अब देखिए, इसको लेकर भी लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य यही है कि हर बात में राजनीति होती है। देश एक है, स्वतंत्रता दिवस एक है, तिरंगा एक है, यात्राएं भी निकल रही हैं, लेकिन यात्राओं के नाम अनेक हो रहे हैं। अब हम आपको दिखाएं, अब विपक्ष का अलग अलग रुख है। ट्वीट किया है अखिलेश यादव ने, वो इस तिरंगा यात्रा को दंगा यात्रा कहते नजर आ रहे हैं। उन्होंने ट्वीट भी किया है। ये देखिए, भाजपाइयों से अनुरोध है तिरंगा यात्रा को दंगा यात्रा न बनाएं। भाई, तिरंगा यात्रा दंगा यात्रा कैसे हो गई? किसी के लिए देश का झंडा मान है और किसी के लिए बेचने का सामान है। ये तस्वीरें उन्होंने ट्वीट की है। भाजपा के कार्यालय तिरंगों की दुकान बन गए हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल ने तिरंगे की को आन बान और शान बताया है। हर घर तिरंगा के साथ हर हाथ तिरंगा अभियान उन्होंने शुरू किया और केंद्र सरकार के समर्थन में ट्वीट किया। वहीं अगर बात हम कांग्रेस की करें तो कांग्रेस के जो है देश जोड़ने की बात कर रही है, कह रही है कि देश जोड़ो यात्रा हम निकालेंगे। उनका कहना है कि तिरंगा यात्रा के जरिए ये दंगा फैलाने की, उन्माद की कोशिश कर रहे हैं और देश को तोड़ने की कोशिश ये हो रही है। इस पर हम सवाल करेंगे। बहरहाल एक बार आपको सुना देते हैं, आप खुद सुन लीजिए कि क्या कुछ कह रहे हैं। कुछ तस्वीरें हमारे पास वेस्ट बंगाल से सामने आई, जहां पर शुभेंदु अधिकारी जो कि नेता है विपक्ष के, बीजेपी से नेता हैं, उनकी रैली को रोकने की कोशिश की गई। एक बार हम बाइट आपको सुनवाते हैं। प्रदीप टम्टा जो कि कांग्रेस से हैं,
पूर्व राज्यसभा सांसद रहे हैं उत्तराखंड से। उनकी हम बाइट सुनवाते हैं, उनका तिरंगा यात्रा पर क्या कहना है और पश्चिम बंगाल में कैसे तिरंगा यात्रा को रोका गया पुलिस के द्वारा, ये दोनों ही आपको सुनवाते हैं। भारत को कुछ ताकतें तोड़ रही हैं और जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है वो सार्वभौमिकता का, वो शांति का, वो प्रगति का प्रतीक है। और आज कुछ लोग उस तिरंगे के माध्यम से राष्ट्र में उन्माद फैलाना चाहते हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि उन ताकतों को आइसोलेट करो जिनके राज्य में लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है, जिनके राज्य में पब्लिक इंस्टीट्यूशन कमज़ोर हो रहे हैं, जिनके राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र को क्या कहते हैं निजी हाथों में सौंप करके समाज के कमज़ोर वर्ग को सरकारी सेवाओं से बाहर करने का रास्ता दिखाया जा रहा है, जिनके राज्य में एक धर्म विशेष के लोगों को आइडेंटिफाई करके कहते उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस की ये भारत जोड़ो जो यात्रा है तो देश में का जो लोकतंत्र खतरे में है, देश का जो शांति का माहौल खतरे में है। हमारे नेता राहुल गांधी ने कहा है कि नफरत और घृणा फैलाने वाली ताकतों को अलग थलग करो और देश को में सौहार्द बनाने वाली ताकतों को एकजुट करो। আমার তো প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত হর ঘর তিরঙ্গা, আমি এখানকার পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ। আপনি ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের আন্ডারে এখানকার এডিশনাল এসপি সম্ভবত, তাই তো? हर तिरंगा मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी त्रिखाली से लेकर रियापाड़ा तक 18 से 20 किलोमीटर है। 18 से 20 किलोमीटर पैदल यात्रा करना असंभव है, मुश्किल है। इसलिए मैं नो पॉलिटिकल स्लोगन, नो रिलीजियस स्लोगन, ओनली भारत माता का वंदन करता हूँ। और काल से 15 तारीख तक हर घर में हमारी तिरंगा ऊंचा रहना चाहिए, बुलंद करना चाहिए झंडा को। ये आवाज लेकर मैं, मेरा जो चुनाव क्षेत्र है वह प्रधानमंत्री जी का संदेश पहुंचाने के लिए मैं आया। नहीं, कैसे लगाऊंगा आपको, मुझे एडवाइस देने का जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। आप जो कर रहा है आपका सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अमरनाथ जी का इंस्ट्रक्शन में कर रहा है, और सोमनाथ जी जो कर रहा है मनोज मालवीय जी का कर रहा है। मैं तीनों आईपीएस के खिलाफ एमएचए में तुरंत एक्शन के लिए मैं लिखूंगा, अभी लिखूंगा, ठीक है? आप मीडिया देखे दिए हर घर तिरंगा। ममता पुलिस अंडर द लीडरशिप ऑफ एडिशनल एसपी हल्दिया इंडस्ट्रियल मिस्टर श्रद्धा पांडे IPS, शी इज द सेंट्रल कैडर ऑफिसर। As per the direction of the Amarnath K IPS, SP Midnapur and Manoj Malviya DG, they obstructed me. There is no 140 for prohibited order, no COVID protocol here, no flag, political flag. Please, इसलिए मुझे हर घर तिरंगा के कैंपेनिंग करने नहीं दिया। मैं केंद्रीय गृह मंत्री का पास दरखास्त कर रहा हूं, आपका IPS के कैडर के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। भारत को कुछ ताकतें तोड़ रही हैं और जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तो आपने सुना क्या कुछ कहना था प्रदीप टमटा जी का। आपको बताया पूर्व सांसद है, राज्यसभा सांसद कांग्रेस से। वो कह रहे हैं कि देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, हम देश को जोड़ने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। वहीं वेस्ट बंगाल की भी तस्वीरें देखी, पश्चिम बंगाल की, जहां पर तिरंगा यात्रा को रोका गया था पुलिस के द्वारा, क्योंकि बाइक पर रैली निकाली जा रही थी। अब कैसे ये तिरंगा यात्रा देश को तोड़ने की कोशिश कर रही है, कैसे ये तिरंगा यात्रा दंगा यात्रा बन रही है, इसी को लेकर आज हम सवाल करेंगे कि ये हर मुद्दे को लेकर जो राजनीति हमारे देश में शुरू हो जाती है, ये आखिर क्यों, ये दुर्भाग्य हमारे देश का क्यों है कि किसी भी मुद्दे को लेकर आज स्वतंत्रता दिवस को लेकर, इसके महोत्सव को लेकर राजनीति हो रही है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका मैं तारुफ आपसे करवा दूं। इस वक्त राजेश झा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। साथ ही रणजीत रावत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं उत्तराखंड कांग्रेस के। बहुत बहुत स्वागत है सर आप दोनों का। जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं रावत जी आपके पास आना चाहूंगी। हमने अभी प्रदीप टमटा जी को सुना,
वो कह रहे थे कि देश को तोड़ने की कोशिशें हो रही हैं, कुछ ताकतें हैं जो देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और हम अपनी यात्रा से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कौन है सर वो ताकतें? क्यों ऐसा हो रहा है कि तिरंगा यात्रा जब निकल रही है, सरकार का इनिशिएटिव है, तो आप कह रहे हैं कि तोड़ने की कोशिश हो रही है देश को? देखिए, मैं कहना चाहूंगा जो कांग्रेस ने यात्रा निकाली है, पूरा देश और दुनिया जानती है, 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने आह्वान किया था बॉम्बे से कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था और अंग्रेजों को यहाँ से जाना पड़ा था। उसके बाद कांग्रेस के ही झंडे को, जो तिरंगा झंडा कांग्रेस का है, उसी में से राष्ट्रीय झंडे का चयन हुआ और राष्ट्रीय झंडा बनाया गया तिरंगा। और इस देश में एक मजबूत संविधान बनाया गया जिसमें सबको बराबरी का अधिकार दिया गया। आज हमारा कहना यह है कि देश में संविधान को कमजोर किया जा रहा है, जो हमारा भाईचारा है उसको तोड़ा जा रहा है, लोगों को जाति, धर्म और वर्ग के आधार पर बांटा जा रहा है। आज देश में महंगाई अपने चरम पर। सर ये सारे मुद्दे हैं, बिल्कुल है। मेरी ये बात सारे मुद्दे बिल्कुल हैं, लेकिन 2014 में जो गैस का सिलेंडर 410 रुपए का था, आज वो 1056 रुपए का है। 170% महंगाई जो है बढ़ी है। आज 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने, हर साल रोजगार देने वाले लोगों की सरकार के आंकड़े कह रहे हैं कि 25 करोड़ रोजगार खत्म हो गए हैं। देश की सर ये सारे मुद्दे हैं और बिल्कुल जन सरकार के मुद्दे हैं। तो इन सब फिलहाल जो बात हो रही है, इन सब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए रावत जी ध्यान कैसे भटका रहे हैं? आप एक बात बताइए, देश की 75वीं वर्षगांठ ना मनाए स्वतंत्रता की, ये ध्यान भटकाना है? मुझे मेरी बात ध्यान भटकाना कैसे है सर? देश एक है, मेरा जवाब सुनना चाहते हैं तो मुझे मेरी बात तिरंगा एक है, हम सब लोगों का ये देश है। बीच में इंटरप्ट मत करिए, मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। आप मुद्दे से इधर मत जाइए। मैं कहना चाहता हूँ, आज देश में महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, देश की आर्थिकी जो है रसातल को जा रही है। रुपया डॉलर के मुकाबले 80 से ज्यादा के उस पर चला गया है। तो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए वो लोग तिरंगा की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपने RSS के मुख्यालय पे 55 साल तक तिरंगा नहीं लगाया। आजादी के बाद भी जब देश का तिरंगा चयनित हुआ था, उस समय उसका विरोध किया कि ये नहीं होना चाहिए। जिनके अंधभक्त आज भी कहते हैं 2014 में देश आजाद हुआ, तो वो किस मुंह से 75वीं आजादी मना रहे हैं? तो यानी ना मनाए, देश की सरकार को अमृत महोत्सव मनाने का कोई अधिकार नहीं है। जी झा साहब, कांग्रेस तो कह रही है कि आप किस हद से प्रधानमंत्री जी ने अमृत महोत्सव मना रहे हैं, किस हद से तिरंगा फहरा रहे हैं? जरा जवाब दीजिए। 2022 तक हर बेघर को घर दे दिया जाएगा। रावत जी अब जवाब सुन लीजिए ना। फिर उस पर तिरंगा लगाएं। रावत जी जवाब सुन लीजिए। हमारे मन में है। रावत जी, बीजेपी जवाब देना चाहती है कि क्यों वो तिरंगा लगाए। नीतीशा जी जवाब देने पर वो मकान कहां के मकान नहीं तो बेघर को तो देश के प्रधानमंत्री ने कहा था 2022 तक बोलने तो दीजिए ना झा साहब को। रावत जी, दिस इज नॉट अ मोनोडायलॉग, दिस इज अ डिबेट। रावत जी प्लीज, अभी तो डिबेट शुरू हुई है। झा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, बीजेपी का पक्ष रखना चाह रहे हैं। जी झा साहब। नीतीशा जी, पहले तो FM न्यूज चैनल के माध्यम से देशवासियों को आज इस अमृत महोत्सव पे जो कार्यक्रम पूरे देश ने सड़क पर उतरकर जो मनाया है, आज सुबह से ही जो देखने के लिए मिला, 13 से 15 अगस्त तक के लिए जो कार्यक्रम निर्धारित था, उसका जो शुरुआत जिस अंदाज में देशवासियों ने किया है, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या औरत, क्या लड़कियां, क्या लड़के, सभी लोग आज सड़क पर हैं कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में तिरंगा को ही, तिरंगा मेरी आन, तिरंगा मेरी शान, तिरंगा मेरी पहचान, तिरंगा मेरे अभिमान, इस बात को लेकर उतरे हैं। आज मैं राजनीति पे हट के बात करूंगा। आज राजनीति का अवसर नहीं है। हमारे जिस वीरों ने, जो स्वतंत्रता सेनानी ने, मेरे क्रांतिकारी लोगों ने जिस तरह अपने प्राणों की आहुति देकर भारत को आजाद कराया था, 200 साल की गुलामी से जब बाहर हम निकले थे, और उसका अमृत महोत्सव मनाने का ये जो समय है नीतीशा जी, ये अद्भुत समय है। आज राजनीति का समय नहीं है। कोई भी आज राजनीति की बात करते हैं, हम कांग्रेस पार्टी या आज हम अभी अखिलेश यादव जी का एक ट्विटर पे बयान देख रहे थे कि तिरंगा यात्रा को आप दंगा यात्रा ना बनाएं। मुझे शर्म आता है कि आप किस
निकृष्ट कोटि की राजनीति कर रहे हैं। आज आप भी निकलिए, ये देश किसी एक व्यक्ति एक पार्टी का नहीं है, ये देश ये संविधान ने सभी के लिए बनाया है। आज भारत की 130 करोड़ जनता ने चुनकर भारतीय जनता पार्टी को सरकार पर प्रचंड बहुमत देके लाया है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सरकार केवल भारतीय जनता पार्टी का, ये कांग्रेस का भी है, जन जन का है, ये पूरे देशवासियों का, ये सभी हिंदुस्तानियों का। आज भारत में रहने वाले, भारत से बाहर रहने वाले हर लोग आज उत्साह से इस दिन को मना रहे हैं। आजादी का 75वां अमृत महोत्सव का काल है। इसलिए देश में नीतीशा जी, देश में हमें सबको मान करना है, सबका सम्मान करना है, हमें देश को प्रगति और विकास के मार्ग से ले जाना है। हम इसलिए कार्य कर रहे हैं, हम पार्टी लेवल पे कोई बात नहीं कर रहे हैं, हमें आज राजनीतिक लेवल पे बात नहीं करना चाहिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, हम अपने कांग्रेस के साथियों से, अन्य दलों से, हम अखिलेश यादव जी से भी हाथ जोड़कर आपके चैनल के माध्यम से उनको विनती करते हैं कि ये अमृत महोत्सव जो हमें अवसर मिला है, आइए सब मिलकर इस महोत्सव को मनाते हैं। राजनीति तो जिंदगी भर करते रहना ठीक है। है। समाजवादी ये पार्टी का है। पक्ष रखने के लिए हमारे साथ धर्मेंद्र जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अभी सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जी धर्मेंद्र जी, हमने देखा अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया है और उन्होंने बयान भी दिया था। 5 तारीख को उन्होंने बयान दिया था और ट्वीट किया, तिरंगा यात्रा को दंगा यात्रा न बना दें। अब ये बताइए ना कि अगर सरकार कोई भी इनिशिएटिव लेती है उस पर आप विवाद ही खड़ा करें, राजनीति ही करें, ये जरूरी है? और कौन राजनीति कर रहा है ये भी बता दीजिए। देखिए, ये कंटेंट आपको देखना पड़ेगा अंकिता जी, उन्होंने क्यों लिखा। एक वीडियो उसके साथ शेयर हुआ है, जिस तरह से तिरंगा यात्रा को झंडा बेचने को लेकर के भाजपाई बेशर्मी से मारपीट कर रहे हैं, वहां दंगा कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या गलत कहा। तिरंगा यात्रा राष्ट्रीय आन बान शान का प्रतीक है। हमारे जो तमाम क्रांतिकारियों ने अपनी शहादत दे करके इस देश को बड़ी मुश्किल से जो आजादी हमें दिलाई है, उसको उस क्षण को याद करने का, गर्वित होने का, उसको अक्षुण्ण बनाए रखने का जो समय है, संकल्पजनक समय है। और झंडा बिल्कुल कहा उन्होंने कि झंडे के नाम पर, झंडा बांटने के नाम पर किस तरह से तिरंगा यात्रा में मारपीट कर रहे थे, गाड़ियों का तो वीडियो भी देखिए। इसलिए उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा को दंगा यात्रा न बनाइए। समाजवादी पार्टी ने कितनी जगह तिरंगा यात्रा निकाली? नहीं, तिरंगा यात्रा निकालने की जरूरत नहीं होकर हमने सबसे पहले, इनसे पहले ही हम लोग 9 अगस्त के दिन से ही तिरंगा बांटना शुरू कर दिया था। अच्छा। तिरंगा 9 अगस्त को ही हम लोगों ने पूरे प्रदेश में हर घर जाकर के तिरंगा झंडा बांटने का काम किया। इनकी तरह वसूली कराने का काम नहीं किया। किस तरह कोटेदारों से, प्रधानों से वसूली करा जा रहा है, किस तरह से अच्छा होता, नियत साफ तब होती कि जो झंडे का कोड नहीं बदलना था, और छोटे छोटे उद्योग, तमाम खादी आश्रम और गाँव के लोग काम करने वाले पारितोषिक पर काम करते हैं, छोटे छोटे एनजीओ से झंडा लिया जाता है, वो भी मजबूत होते। लेकिन किस तरह से के लिए सबसे ज्यादा पॉलिस्टर चाइना से आता है, और हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा पॉलिस्टर की मोनोपोली एक व्यक्ति के पास है, अंबानी बंधु के पास है। किस तरह से उनको लाभ पहुंचाने के लिए झंडे का कोड बदल दिया गया। अब इस पर है और हमने गर्व है, हम इनसे ज्यादा झंडा ठीक है, बीजेपी से जवाब ले लेते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए थे, इसको लेकर अखिलेश यादव ने कहा है कि दंगा यात्रा मत बनाइए। जो हमने तस्वीरें देखी थी, कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता थे, किसी बात पर वो आपस में भिड़ गए थे, उसको लेकर कहा है, उन्हें उसको लेकर कहा, इसको गलत कंटेक्स्ट में ले जाने की आदत है। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी जो है व्यवसाय कर रही है और तमाम जो धन कुबेर है हमारे देश के, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है इस तिरंगा यात्रा के द्वारा भी। जी झा साहब, देखिए, ऐसा है कि नीतीशा जी, आपने देखा था कोरोना काल में जब वैक्सीन का निर्माण हुआ था, तो वैक्सीन लगाने के समय में अखिलेश यादव जी ने बोला ये भाजपाइयों का वैक्सीन है, और उस वैक्सीन के माध्यम से देश को बचा लिया गया, नहीं तो 50 लाख से ज्यादा लोग इस देश में मर जाते। देश में हमारी वैक्सीन विदेश में भी गई, बहुत सारे देशों की हमने मदद की है, भारत ने मदद की है। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। इनके पास कोई जवाब नहीं है, इनके पास कोई जवाब नहीं, इधर उधर ले जाते हैं। उस समय भी जिस तरह से आपदा में अवसर तलाशने का
धर्मेंद्र जिस तरह से आपकी बात बहुत इत्मीनान से सुनी और आपका आरोप मैंने सवाल बनाकर बीजेपी पर दाग भी दिया है, उनको जवाब देने दीजिए एक बार। जी मैं बोल रहा हूँ नितिशा जी, देखिए जब कोरोना काल में वैक्सीन बनाया तो अखिलेश यादव जी पहले आकर बोले कि ये भाजपाइयों का वैक्सीन है, इसे मत लगाओ। हाँ। और लेकिन जब पूरे देश में वैक्सीन लगा लिया तो अंत में मुलायम सिंह जी ने भी वैक्सीन लगाया, अखिलेश जी ने भी लगाया और पूरा दोनों वैक्सीन लगा के आज बूस्टर डोज भी लगा रहे हैं और वो अपने से खड़े हो के लगवाए। तो ये इनका तो ये ऐसा ही हाल है, ये राजनीति हर चीज को आज देश अमृत महोत्सव मना रहा है। आज के इतने महत्वपूर्ण दिवस है, ये पहली बार 75 साल का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं और हम तो पूछना चाहते हैं क्या अखिलेश जी अपने घर में तिरंगा लगाए क्या आपने अपने पार्टी में तिरंगा यात्रा निकाला क्या आपने घर घर जाके अरे आपको बीजेपी से लड़ाई है, आप बीजेपी से लड़िए। आप तिरंगा तो आपका भी है, तिरंगा भाजपा का भी है, तिरंगा आपका, आपके बच्चों का, मेरे बच्चों का, मेरे परिवार, आपके परिवार, आपकी पार्टी, मेरी पार्टी, सबकी है। आप बता दीजिए, आप एक फोटो दिखा दीजिए जहाँ पर अखिलेश यादव जी और पूरे पार्टी ने निकाल के तिरंगा यात्रा निकाला। आपने ऐसा बता दीजिए जो अमृत महोत्सव मनाने के लिए आपने कई सारे मीटिंग किए, पार्टी को एकजुट किया, पार्टी के लिए कार्य किया। जब आप देश के साथ ईमानदार नहीं रहेंगे तो जनता आपको कतई आपको साथ नहीं देगी। ठीक है, धर्मेंद्र जी इस पर जवाब देना चाहते हैं। भाई साहब, धर्मेंद्र जी जवाब देना चाहते हैं। देखिए अमृत महोत्सव के नाम पर झंडा लगाने की राय कौन लोग दे रहे हैं? जो नागपुर के अपने मुख्यालय पर पिछले 60-70 सालों से राष्ट्रीय ध्वज लगाने का काम नहीं किया, वो राय दे रहे हैं। शर्म आती है इन लोगों की इस तरह की राय पर। देखिए वो सिर्फ ये कहा था कि आप झंडे को लेकर करके साइकिल रैली, मोटरसाइकिल रैली निकाल करके मारपीट दंगा कर रहे हैं। दूसरी बात, मैं कह रहा हूँ 9 अगस्त को ही समाजवादी पार्टी ने पूरे प्रदेश के हर घर जाकर के झंडा लगवाने का काम किया और हर समय पूरे ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ, राष्ट्र प्रेम के साथ हम लोग झंडा बनाते और वो करते हैं। दूसरी बात, इनके पास जवाब नहीं, मैंने क्या कहा करेंगे कोरोना काल में जिस तरह से आपदा में अवसर तलाशने का काम इन लोगों ने किया, किस तरह से ऑक्सीमीटर, किस तरह से दवाएं की कालाबाजारी इन्होंने कराया, किस तरह से 300, 400, 500 रुपए की जो इक्विपमेंट्स है उनको 10-10 हजार रुपए पेमेंट करा, ग्राम पंचायत तक से वसूली करवाया। आज अच्छा होता ये कहते सब लोग स्वपूर्ति पूरा देश झंडा लगाए और उल्लास पूर्वक राष्ट्रीय पर्व मनाया 15 अगस्त, लेकिन इन्होंने झंडा बेचने का काम किया। सर इस पर आती है और कौन लोग राय दे रहे हैं जो खुद अपने कार्यालय पर झंडा नहीं लगाते थे, राष्ट्र प्रेम की बात करते हैं। इनसे राष्ट्र प्रेम हमें नहीं सीखना है। हम लोग बीजेपी के कार्यालय पर झंडा नहीं लगा होता है क्या धर्मेंद्र? नहीं, आरएसएस कार्यालय पूछे कितने सालों तक झंडा नहीं लगा। अच्छा हुआ अमृत महोत्सव के नाम पर पहली बार डीपी बदली है, आरएसएस की डीपी में राष्ट्रीय ध्वज लगा हुआ है। वो बीजेपी से हैं जी। हमारे देश में जो सरकार है, जो प्रधानमंत्री हैं वो बीजेपी से हैं, जो हमारे साथ प्रवक्ता बैठे हैं वो बीजेपी से हैं। देखिए हमारे देश में कहाँ आ रही है, सभी 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, सभी दल तिरंगे का सम्मान करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग तरह से क्यों? यही मेरा सवाल है। रावत जी, मैं फिर आपके पास आऊंगी और मैं चाहूंगी, आप देखिए एक वरिष्ठ नेता हैं, आप मुझे ये समझाएं कि तिरंगा यात्रा बीजेपी की हो गई, सपा कह रही है हम तो घर घर जाके तिरंगा बांट रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि तिरंगा यात्रा के साथ हमें भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत है। जब देश एक है, हमारा परचम एक है, हमारा झंडा एक है, तो इस अमृत महोत्सव को मनाने का तरीका, वो यात्रा एक क्यों नहीं हो सकती? सबकी अलग अलग यात्राएं, अलग अलग तरीके क्यों? देखिए, अमृत महोत्सव अमृत जैसा शब्द से विदित है। अमृत जीवन दान देता है, आदमी को अमृत देता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसी तिरंगा यात्रा निकाल रही है कि गरीब आदमी के आंसू निकल रहे हैं। आपने देखा, वीडियो वायरल हो रखा है, राशन का दुकानदार गरीब आदमी से कह रहा है 20 रुपया दो और झंडा ले जाओ, और जबरदस्ती दे रहा है, नहीं तो उसका 5 किलो राशन कार्ड दे रहा है। क्या है इस तरह की तिरंगा यात्रा हम मनाएंगे? ये गरीब के आंसू निकल जाए, उसके बच्चों का हम निवाला छीन लें, ये तरीका है अमृत महोत्सव मनाने का? आज तक भी देश में हमेशा आजादी का महोत्सव मनाया गया है, चाहे वो स्वतंत्रता दिवस का हो, चाहे गणतंत्र दिवस का हो, लेकिन इस तरह से लोगों को दुखाया नहीं गया है कि झंडा खरीदो। आज हर कर्मचारी को, अधिकारी को और गरीब आदमी को राशन की दुकान से प्रेशर किया जा रहा है कि इस झंडे को खरीदो। सरकार झंडा लगाए ना, सब घर पे लगाए। और अच्छी बात तो तब है जो प्रधानमंत्री ने
वादा किया था देश से कि 2022 तक हर बेघर को घर दे देंगे, उसको घर दे करके उस घर पे तिरंगा लगाती तो सारे अमृत महोत्सव मनाते। सर आप तमाम आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये मुझे नहीं बता रहे हैं कि हम अपना आजादी की जो 75वीं वर्षगांठ है, सभी पार्टियां, सभी नेता, देखिए हम एक 9 तरीके से अगस्त क्यों नहीं मना 1942 जी को गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट का आह्वान किया था। हाँ, हम 9 अगस्त से लगातार हर विधानसभा में इस देश के तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और तिरंगे के महत्व को कांग्रेस से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता, जिन्होंने तिरंगे को हाथ में लेकर के अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ संघर्ष किया और बलिदान दिया, इस देश को आजाद किया, इस देश में एक मजबूत संविधान दिया, बराबरी का सबको दर्जा दिया और इस देश को आज इस मुकाम पे खड़ा किया कि वो कई क्षेत्र में दुनिया में अग्रणी है। और जो लोग आज पूरी राष्ट्रीय संपत्तियों को बेचने में लगे हैं, एक तरफ कहते हैं कांग्रेस ने 70 साल कुछ नहीं किया, अगर कुछ नहीं किया तो बेच जा रहे हैं। समझ नहीं आता, तमाम राजनीतिक दल सवाल समझ नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते या उनको समझ आता नहीं है, क्यों आप लोग सवाल को इधर उधर घुमाते हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि हमारे देश में किसी भी चीज पर हम सभी दल कभी एक साथ क्यों नहीं आ पाते। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ जैसा मौका है, उस पर भी राजनीति हो रही है, लेकिन मुझे कोई भी दल ये जवाब नहीं दे पाया कि राजनीति कौन कर रहा है और क्यों ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। राजनीति आपने देखा, परसों बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया कि जिस घर पे झंडा नहीं होगा उस पर हम विश्वास नहीं करेंगे, उसकी वीडियो बनाओ, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। क्या इस तरह से शासक दल व्यवहार करता है? जब देश आजाद हो रहा था उसकी लड़ाई लड़ी जा रही थी, भाजपा के लोग तो नहीं शामिल हुए उस लड़ाई में। क्या कांग्रेस ने आजाद होने के बाद कहा कि नहीं ये देश में शामिल नहीं होंगे? सर ये आप कैसे कह सकते हैं कि भाजपा के लोग शामिल नहीं हुए थे? ना जाने भाजपा में ऐसे कितने लोग होंगे, कैसी बात कर रहे हो? कितने लोग होंगे के बड़े बड़े नेताओं ने दवाइयाँ दी हैं, अपना योगदान दिया है उसके खिलाफ, संघर्ष सेनानियों के खिलाफ सुनिए आप ये बहुत गलत बयान दे रहे हैं कि भाजपा से किसी ने भी बहस हो करके आप वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं यहाँ पर। सर बायस होके नहीं कर रही हूँ, सुनिए मेरी बात। रावत जी किस तरह का तिरंगा रावत जी, आप मुझ पर बायस होने का इल्जाम नहीं लगा सकते। आप ही के उत्तराखंड से हूँ मैं, प्रदीप टमटा जी मेरी ही विधानसभा से आते हैं, मेरे ही मोहल्ले से आते हैं। आप मुझ पर बायस होने का इल्जाम नहीं लगा सकते हैं। मेरे पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई लड़ी है और आज मेरे परिवार के कई लोग बीजेपी के साथी हैं, कई लोग कांग्रेस के साथी हैं। तो क्या आप कहेंगे कि मेरे पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी क्योंकि आज वो बीजेपी के साथ है, या फिर कांग्रेस के साथ है? मेरे पूर्वज जो पहले कांग्रेस के साथ हुआ करते थे तो वो देशद्रोही थे। सिर्फ किसी पार्टी के आधार पर आप देशद्रोही और देश प्रेमी का तमगा मत दीजिए, ये मेरी सभी राजनेताओं से दरख्वास्त है। बहरहाल समय हमारे पास अब खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया झा साहब, रावत जी और धर्मेंद्र सिंह जी, आप तीनों हमारे साथ जुड़े। मेरी यही दरख्वास्त है तमाम राजनीतिक दलों से कि आप कृपया देश हित के, राष्ट्र हित के मुद्दों को लेकर, देश प्रेम को लेकर राजनीति ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया। भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो लगातार हमने देखा तमाम पार्टियों ने आरोप प्रत्यारोप लगाए, लेकिन इस बात का जवाब हमें नहीं मिल पाया कि राजनीति क्यों हो रही है। देश का तिरंगा है, हम सब का तिरंगा है, सरकार हम सब की है, लेकिन फिर भी इस आजादी के अमृत महोत्सव को मनाने का तरीका एक नहीं हो पा रहा है। तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी अलग अलग तर्क दे रही हैं, जो सत्ता में है वो भी आरोप लगा रहे हैं। आखिर हमारे देश का दुर्भाग्य ये जो है कि हर मुद्दे पर राजनीति होती है, ये दुर्भाग्य से हम कब दूर होंगे? जिस दिन ये दुर्भाग्य दूर हो गया, जिस दिन राजनीति हर मुद्दे पर नहीं आएगी, उस दिन शायद वाकई हमारे देश में एक अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। बहरहाल एफएम न्यूज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए एफएम न्यूज के साथ।